आदाब और नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज्ञानेंद्र ऑडियो बुक। आज हम बात करेंगे मन का डिटॉक्स कैसे किया जाता है। अपने मन के टॉक्सिन्स को पहचानने और उनसे छुटकारा पाने के तरीके के बारे में जानेंगे। ज़िंदगी के इस सफ़र में हम उन इमोशंस की बात करेंगे जो हमारे दिल और दिमाग को जहरीला बना सकते हैं, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, आसक्ति, डर, तनाव जैसे विचार। लेखक कहते हैं कि जब हम मन में ऐसे जहर भर लेते हैं तब हमारी इनर पीस और जीवन की क्लैरिटी दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रेडियंस पब्लिशर के एक रिव्यू में लिखा गया है कि डिटॉक्स द माइंड एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है जो हमें एक जॉयफुल, वंडरस एंड पीसफुल डेली लाइफ की ओर ले जाती है। यानी ये किताब हमसे चाहती है कि हम अपनी ज़िंदगी को टेंशन और नेगेटिविटी से मुक्त करें ताकि सचमुच की खुशी और शांति हमारी हो सके। एक समीक्षा में कहा गया है कि आज के हाई स्ट्रेस मटेरियलिस्टिक दौर में लोग स्ट्रेस की वजह से बहुत से लाइफस्टाइल इलनेस से परेशान हैं। इसीलिए डिटॉक्स द माइंड जैसे मार्गदर्शक हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये बताते हैं कि कैसे हम अपने वेवर्ड माइंड को डिसिप्लिन कर सकते हैं जो रोज़ एंजाइटी, स्ट्रेस और अन्य नेगेटिविटी के विचार जमा करता रहता है। अब सोचिए, जब हम इन जहरों को पहचान कर अपने मन से निकाल देंगे तभी हम असली शांति और खुशी की ओर बढ़ पाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इसकी पहचान से। सोचिए, एक दिन की बात हो, आप सुबह लेट हो गए हों ट्रैफिक में फंसकर और बॉस जल्दी आ गए हों और उन्होंने आपको ताना मारा हो। आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है। एक छोटी सी बात आपके दिन भर के मूड को खराब कर सकती है। ये गुस्सा आपका पहला मेंटल टॉक्सिन था। लेखक बताते हैं कि गुस्सा दिमाग के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। जब भी हम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ते हैं, ये गुस्सा हमारी शांति का जहर बन जाता है। गुस्से से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, धड़कनें तेज हो जाती है, हम बेचैन होने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और गुस्से से भर जाते हैं। ऐसे में ना हम अपने फैसले सही ले पाते हैं, ना ही अपने आगे वाले को सुकून से समझ पाते हैं। लेखक कहते हैं जब गुस्सा आता है तो हमें सबसे पहले गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करना चाहिए। गहरी सांस लेना और जगह से अलग होकर शांत बैठना गुस्से को कम करने का पहला उपाय है। जैसे कि किसी डॉक्टर ने कही, डिस्ट्रॉय एंगर बाय आवर कामनेस। फिर आती है ईर्ष्या। सोचिए, आपकी सबसे अच्छी सहेली को प्रमोशन मिल गया और आपको नहीं। दिल में जलन उठती है। घूम रहे दोस्त भी अब अच्छे नहीं लगते। यही ईर्ष्या होती है, दूसरों की सफलता देखकर अपनी खुशी खो देना। लेखक कहते हैं कि जब हम गुस्से और ईर्ष्या के विचारों में फंस जाते हैं तो हम अपनी ही मुश्किल को और बढ़ा देते हैं। एक जागरूक अध्ययन में लिखा है, When we experience feelings of anger and jealousy, they can get the better of us and cause us to behave in a manner that makes things even more difficult। यानी ईर्ष्या में हम ऐसे फैसले लेते हैं जो मुकाबिल हालात खराब कर देते हैं, जैसे किसी से बैर रखना या उनके सक्सेस को लाइटली ना लेना। इसी तरह घर में या ऑफिस में जो रिलेशनशिप ठीक थी जल्दी ही खराब हो सकती है। सोचें कि किसी की वाइफ अपने हस्बैंड से इतना अटैच हो कि अगर वो किसी और पर नज़र करे तो उसे जलन हो। इसे हम पोजेशन कहते हैं। लेखक इसमें आगे लिखते हैं कि पीपल वायलेट द बाउंड्रीज ऑफ अदर्स इन ट्राइंग टू पोजेस देम। इट बिकम्स टॉक्सिक व्हेन वी प्लान एंड स्कीम हाउ टू कंट्रोल अनदर। मतलब अगर हम किसी पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं तो रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं। तीसरा टॉक्सिन है आसक्ति। किसी वस्तु या व्यक्ति से अटक जाना। जैसे एक कहावत है, जो बहुत पसंद हो उसका डर ज़्यादा होता है। एक लड़की अपनी पुरानी बाइक से बहुत जुड़ी हुई थी। उसने एक नई बाइक भी ली, पर दिल पुरानी से जुड़ने की आदत से छुटकारा नहीं पा रहा था। लेखक समझाते हैं कि जब हम किसी चीज़ पर अपना दावा बना लेते हैं तो हम अपने लिमिटेशंस को तोड़ने लगते हैं।
जैसे उस लड़की ने अपनी पुरानी बाइक की बाउंड्री तोड़ दी, अब वो दुआ नहीं जो उसके लिए काम कर रही हो। डिटॉक्स द माइंड में भी एक उदाहरण है। जब किसी रिश्ते में हम पॉजिटिवनेस फैक्टर ले आते हैं तो वो रिश्ते जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी अटैचमेंट को पहचानें और उसे धीरे धीरे छोड़ना सीखें। चौथा टॉक्सिन है डर। अनजाने का डर, भविष्य की चिंता या बड़ी प्रॉब्लम्स का आत्म संदिग्ध हो जाना, सपनों के लिए डर, असफलता का डर या अकेले पड़ जाने का डर, ये सभी मन को जरा जरा जहर देते हैं। लेखक कहते हैं कि डर तब होता है जब हम अपने ऊपर या भविष्य के बारे में डाउट करते हैं। मतलब जब हम सोचें क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। लेकिन जब हम अपने अंदर की आत्मा जो निर्भय और सच्चे हैं उससे जुड़ते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है। एक गहन प्रवचन में बताया गया है कि हमारी आत्मा सच्चे रूप से भगवान का हिस्सा है और भगवान की तरह ही डर मुक्त है। इसीलिए मेडिटेशन के जरिए अपने अस्तित्व से जुड़कर हम अपने मन के डर को कुछ समय के लिए भी कम कर सकते हैं। आखिरी टॉक्सिन है स्ट्रेस। काम, पढ़ाई, रिश्ते, सपने, सबके बोझ से पैदा होने वाली थकान। रोज़मर्रा की दौड़ धूप में जब हम परेशान होते हैं, स्ट्रेस हमारे सर पर चढ़ जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि मेडिटेशन से हम इस स्ट्रेस को रिप्लेस कर सकते हैं रिलैक्सेशन और खुशी से। जैसे एक रिव्यू में कहा गया है कि द सीक्रेट लाइज इन मेडिटेशन ऑन इनर लाइट एंड साउंड एंड थ्रू इट लर्न टू रिप्लेस स्ट्रेस विथ रिलैक्सेशन एंड हैप्पीनेस। इसका मतलब है अगर हम रोशनी और आवाज़ पे ध्यान लगाकर ध्यान करें, हमारे अंदर स्ट्रेस की जगह शांति फैलती है। बिल्कुल इमेजिन करो सुबह उठते ही तनाव फ्री हो जाना, हर दिन खुशी और आराम में गुजरना। बिल्कुल वैसे जैसा रेडियंस भी कह रहा है, हम एक जॉयफुल, वंडरस एंड पीसफुल डेली लाइफ जी सकते हैं। अब जब हमने ये देख लिया कि कौन कौन से विचार हमारे मन के अंदर जहर हैं, तो आगे ये समझना भी ज़रूरी है कि इनका असर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इनर पीस की। गुस्सा, ईर्ष्या, डर और स्ट्रेस, जब इनका बोझ मन पर चढ़ जाता है तो शांति नज़र से गायब हो जाती है। एक आर्टिकल में लिखा गया है, टॉक्सिन्स ऑफ द माइंड डिस्ट्रैक्ट अस एंड कीप अस फ्रॉम आवर प्राइमरी गोल ऑफ फाइंडिंग आवर वे बैक टू गॉड। यानी ये सब हमारे मन का ध्यान अपने मुख्य लक्ष्य से हटा देते हैं, जो असल में हमें अंदरूनी शांति या हमेशा के लिए सुकून की याद की तरफ ले जाते। जैसे शरीर में जहर फैल जाता है, वैसे ही ये नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर घनेरे बादल बना देते हैं। जब गुस्सा आता है हम चैन नहीं पाते, जब डर बढ़ता है हम आराम से सो नहीं पाते। रिश्तों पर भी इन जहरों का गहरा असर होता है। गुस्से में हम कुछ कहते हैं या करते हैं और अपनी नफरत का इजहार कर देते हैं, जिससे रिलेशंस टूट जाते हैं। ईर्ष्या में भी हम अपने प्यारों में शक करने लगते हैं। जैसे हमने देखा, जब हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो रिश्ता बीच में टूट जाता है नफरत की वजह से। उदाहरणों के लिए, एक नौजवान लड़का अपने दोस्त की कामयाबी पर बहुत जलन करता था। उसने अपने गलत काम के थ्रू अपने दोस्त से उसकी सफलता को छीन लिया। इस प्रक्रिया से सबकी ज़िंदगी खराब हो गई। लेखक सच में कहते हैं कि जब हम अपनी इन टॉक्सिन्स के कारण किसी रिश्ते को तोड़ देते हैं तो हर तरफ दुख ही बनता है, मगर जो लोग इन टॉक्सिन से बच जाते हैं, खुद को संभाल लेते हैं, उनका अंजाम बेहतर होता है। इन सब से जीवन की स्पष्टता भी प्रभावित होती है। जब मन में कन्फ्यूज़न और घबराहट छाई रहती है तो बड़े फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम अपने जहरों को कम करते हैं तो दिमाग बिल्कुल साफ हो जाता है। लेखक कहते हैं कि जब हमारे मन में शांति होगी तभी हम अपने ट्रू पर्पस को क्लियरली देख पाएंगे। इस समय में हम अपनी असलियत को पहचान पाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से हम अपने अंदर एक नया रूप देख सकते हैं। जैसे मेडिटेशन से हम डिवाइन लव का अनुभव भी करते हैं और समझते हैं कि भगवान सब में हैं। और जब ऐसे विश्वास हमारे मन में पैदा होता है तो डर और गुस्सा
अपने आप कम हो जाता है। ये सारी बातें सच है कि स्ट्रेस से जुड़ी बीमारियां भी पैदा हो सकती है। स्ट्रेस बढ़ने से ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ जैसे संकट आ सकते हैं, लेकिन खुशी और शांति से हम इन सबको ठीक कर सकते हैं। रक्त को ठंडा रख सकते हैं। रेडियंस पब्लिशर्स ये भी कहते हैं कि थ्रू मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन यू कैन रिमूव ब्लॉकेजेस दैट कीप यू फ्रॉम द हैप्पीनेस यू डिज़र्व। मतलब जब हम मन का डिटॉक्स कर लेते हैं तो वो सारे बंधन टूट जाते हैं जो हमें असली खुशी से रोकते हैं। तब हम फिर से खुद को एम्पावर्ड महसूस करते हैं, अपनी फील गुड लाइफ जीने के लायक बनते हैं। अब सवाल उठता है, इन सब जहरों से कैसे छुटकारा पाया जाए? डिटॉक्स द माइंड और लेखक के मार्गदर्शन से इसका जवाब मिला है। मेडिटेशन, खुद की समझ यानी सेल्फ अवेयरनेस, क्षमा फॉरगिवनेस और कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। सो मेडिटेशन सबसे पहला और सबसे अच्छा उपाय है। लेखक कहते हैं कि मेडिटेशन हमारे लिए एक डेली मेडिकेशन फॉर द सोल है। हर रोज़ थोड़ा समय निकाल कर शांत बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना और इनर लाइट एंड साउंड को महसूस करना हमारे लिए तरह तरह से फ़ायदेमंद साबित होता है। एक ध्यान की वीडियो में महत्वपूर्ण बताया गया है कि मेडिटेशन इज़ प्रूवन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड हेल्प्स क्रिएट अ जनरल फीलिंग ऑफ पीस, हैप्पीनेस, एम्पैथी एंड क्लैरिटी। मतलब ध्यान से ना सिर्फ स्ट्रेस कम होता है बल्कि आप धीरे धीरे हर दिन प्यार और सुकून को अनुभव करने लगते हैं। मेडिटेशन का भी तरीका है। सबसे पहले एक शांत जगह चुनिए, शायद सुबह की ठंडी हवा में या शाम के वक्त। आराम से बैठ जाइए, स्टूल पर या ज़मीन पर बैठकर आंखें बंद कर लीजिए। सीधी रीढ़ की हड्डी रखिए, हाथों को गोद में या गट्टू में रखिए। अब गहरी सांस लीजिए, नोज से धीरे धीरे हवा अंदर खींचें। कुछ सेकंड रुककर फिर धीरे धीरे से हवा बाहर छोड़िए। अपना ध्यान सिर्फ सांसों की गति पर केंद्रित कीजिए। आप अपने अंदर की रोशनी को महसूस करें या साउंड्स पर ध्यान केंद्रित करें और विजुलाइज कर सकते हैं कि ये किस तरह आपको फ़ायदा पहुंचा रही है। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे घबराहट धीरे धीरे खत्म हो रही है। दीपक एक IT एम्प्लॉय है, रोज़ सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करता है। शुरुआत में उसे बस इन आउट सांस पर ध्यान देने में थोड़ी दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे उसका मन ठंडक महसूस करने लगा। 1 महीने के बाद दीपक ने पता लगाया कि उसका गुस्सा कम होने लगा है, नींद बेहतर आने लगी है और काम में क्लैरिटी आने लगी है। वैसे भी लेखक की इस बात को सबने मानी है कि मेडिटेशन के जरिए हम अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। जब भी गुस्सा या परेशानी आए, लेखक कहते हैं सबसे पहला काम है गहरी सांस लेना और धीरज दिखाना। जैसे ही आप महसूस करो कि आपका मन गुस्से से उबल रहा है, अपना फोकस बाहर की सिचुएशन से हटाकर अंदर की सांस पर लगाओ। गहरी सांस से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बैलेंस हो जाते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से भी प्रूवन है। एक रिसर्च में पाया गया है कि मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और हार्ट रेट रिलैक्स होता है। जब आप शांत होकर सीधे सांस भरने लगते हैं तो गुस्से का सेंटर अपने आप हिलने लगता है। फिर लेखक कहते हैं उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए नज़र हटाकर बैठें और एक और गहरी सांस लें। फिर ध्यान को लाइट पर केंद्रित करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि गुस्सा गायब होने लगता है। ये भी एक एक्सरसाइज है। डिस्ट्रॉय एंगर बाय आवर कामनेस, इक्विपोइज एंड बैलेंस। रेणुका को हर रोज़ पेट्रोल पंप तक जाने में गुस्सा आ जाता क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता। उसने सीखा कि ट्रैफिक में रुकने पर वो याद करे जस्ट ब्रीथ, 2 गहरी सांस ले और संकल्प करे कि इस दौरान वो शांत रहेगी। धीरे धीरे इस रूटीन से उनका गुस्सा कंट्रोल हो गया। गुस्सा उतने वायलेंट फॉर्म्स में फिर सामने नहीं आए। मन के टॉक्सिन से निपटने का सबसे पक्का उपाय है क्षमा और लेट गो करना। लेखक कहते हैं टू लेट गो ऑफ डिफिकल्टीज दैट कॉज टर्मोइल इन आवर लाइव्स वी फर्स्ट नीड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर हम अपने पुराने गिले शिकवे और
दुख को आगे ले जाएंगे तो वो हमेशा हमारे मन को बोझ बनाते रहेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें माफ़ कर दें और पुराने गमों को भूल जाएं तो हमारे दिल में एक नई नई ऊर्जा पैदा हो जाती है, खुशी महसूस होती है। एक वेल नोन बात है कि जो लोग क्षमा कर देते हैं वो अपने आप को बाहर की चीज़ों से आज़ाद कर देते हैं। लेखक ने कहा है कि जब हम मन में भूल और क्षमा ले आते हैं, जब हम गिले शिकवे और ईर्ष्या सब छोड़ देते हैं और जब हम मेडिटेशन में दिव्य प्रेम का अनुभव करते हैं, तब हम भगवान की ओर एक कदम और बढ़ जाते हैं। यानी हमारे अंदर की दिव्य भावना, जिसे कुछ लोग ईश्वर का प्रेम कहते हैं, ये भावना ही सही मायने में हमें आगे बढ़ाती है। सीमा अपने बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती तोड़कर बहुत नाराज़ थी क्योंकि उसने कॉलेज में उसे एक जॉब नहीं दिलाई। 2 साल तक सीमा अपनी दोस्ती तोड़ने का गिला अपने मन में रखती है। फिर उसने मेडिटेशन स्टार्ट की और लेखक की बात सुनी और भगवान को पाने के लिए सब चीज़ें छोड़ दी। इस प्रेरणा से सीमा ने अपना गुस्सा छोड़ दिया और अपने दोस्त से माफ़ी मांग ली। जब उसने इस बोझ से छुटकारा पाया तभी उसके मन में सच्ची खुशी आई। उसे अंदरूनी अमन मिला, उसे अंदर से शांति मिली जो शायद उदास रहने से कभी नहीं मिलती। डिटॉक्स में एक और महत्वपूर्ण कदम है अपनी सोच को ऑब्जर्व करना। डिटॉक्स द माइंड एक प्रैक्टिस भी है जो बताता है अपनी ज़िंदगी के टॉक्सिन्स लिखो, गुस्सा, आसक्ति, जलन, जो कुछ भी है। फिर उन सब पर गौर करो कि ये कैसे तुम्हारी शांति छीन रहे हैं। इस प्रक्रिया से आपको अपने सबकॉन्शियस विचारों का पता चलता है। जैसे एक प्रिजनर जिसे यह पता है कि उसकी चाबियों का पैटर्न क्या है, वैसे ही एक व्यक्ति नोट कर सकता है कि उसकी रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रही है। एक रिव्यूअर ने लिखा है कि डिटॉक्स द माइंड ने उन्हें सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद की और उन्होंने कहा ये गाइडलाइंस मुझे आसान लगी और इन्होंने सेल्फ अवेयरनेस को जगाया। और यही मेडिटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव भी है। जब हम अपने टॉक्सिन्स को लिख लिख कर समझ लेते हैं तो अगला कदम आसान हो जाता है। मेडिटेशन और फॉरगिवनेस के थ्रू उन्हें दूर कर देता है। राहुल अपने आप को हमेशा चिड़चिड़ा पाता था पर रीज़न नहीं समझता था। एक दिन उसने लेखक के गाइड को फॉलो की और एक डायरी में 3 दिन तक अपने थॉट्स को लिखा। उसने देखा कि जब कभी उसके आउटकम्स खराब होते हैं तो वो स्ट्रेस और गुस्सा 3 गुना बढ़ जाता है। इस एक्सरसाइज से उसकी सेल्फ अवेयरनेस जागी और अगले हफ्ते उसने मेडिटेशन रूटीन स्टार्ट किया ताकि गुस्से को कंट्रोल कर सके और शांत रहे। धीरे धीरे राहुल को अपने मूड को मैनेज करना आने लगा। आखिर में आता है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रिया करना। माइंड डिटॉक्स का पावरफुल हिस्सा है ये। हर दिन 3 छोटी छोटी अच्छी बातें सोच के लिखें जिन पर आप धन्यवाद महसूस करते हैं, चाहे वो सुबह का एक कप चाय हो या फिर दोस्तों का प्यार हो या एक अच्छी किताब हो। calm.com के एक आर्टिकल के मुताबिक ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन से हम अपना ध्यान अपनी ज़िंदगी के पॉजिटिव पहलुओं पर डेलिब्रेटली शिफ्ट कर देते हैं, जिससे एंशियस थॉट्स का चक्र टूट जाता है। जब आप सुबह उठो और 3 ऐसी चीज़ें सोचो जो आपको पूरे दिन अच्छा बनाती हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली स्ट्रेस से शिफ्ट होकर सुकून की तरफ चला जाता है। प्रिया एग्ज़ाम के दौरान बहुत घबराती थी। उसके गुरु ने उससे कहा रोज़ शाम को 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम ग्रैटिट्यूड महसूस करती हो। मैं आज सेफ घर पहुंच गई। मैंने एक दोस्त की मदद की। माँ ने गर्म खाना बनाया। जब उसने दूसरे दिन भी यही रूटीन फॉलो किया तो धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और मूड पॉजिटिव होने लगा। रिसर्च दिखाती है कि ग्रैटिट्यूड से दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स को काउंटर बैलेंस बना देते हैं। रेगुलर ग्रैटिट्यूड से मूड इम्प्रूव होता है, नींद बेहतर होती है और रिश्तों में वार्मथ बन जाती है। इन सब उपायों मेडिटेशन, सांस लेने का अभ्यास, क्षमा, सेल्फ अवेयरनेस और ग्रैटिट्यूड को जब हम रोज़ाना अपने जीवन में अपनाते हैं तब हमारा मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। जैसे एक सूत्र याद रखिए, लेट गो एंड लेट गॉड। जितना भी बेकार का बोझ और गिले शिकवे हैं उनको छोड़ दो और अपने अंदर की सच्चाई और शांति को जगाओ। यही लेखक का सबसे बड़ा मंत्र है। जितना बोझ छोड़ोगे उतनी ही नई ऊर्जा और प्रेम मिलेगा। आखिर में जब हम इन सब प्रक्रियाओं से अपने मन का डिटॉक्स कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है?
अंतरात्मा की शुद्धि होती है। हमारे जीवन में एक नया रूप आता है। हर रात गहरी नींद और हर सुबह सुकून भरी जगह और हर काम में क्लैरिटी। अब हम जागते ही ग्रैटिट्यूड से भरे होते हैं और नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल जाते हैं। लेखक ने बताया है कि मेडिटेशन से हम एक डिवाइन लव का अनुभव करते हैं और समझते हैं कि ईश्वर हर एक चीज़ में बसे हैं। जब हमें इस सच्चाई की झलक मिलती है तो हमारा दिल खुल जाता है। उदाहरण के तौर पर दीपक ने, जो पहले गुस्सा और टेंशन से भरा रहता था, आज अपनी फैमिली के साथ शांत और प्यार से रहता है। उसने कहा, कल तक मैं चिड़चिड़ा रहता था, आज मैं सबको प्यार से समझता हूँ। वैसे ही प्रिया, जो एग्ज़ाम से परेशान थी, वो रोज़ सुबह उठकर मेडिटेशन करती है और ग्रैटिट्यूड लिखती है। कहीं भी टेंशन आए वो 2 गहरी सांस लेती है और फिर काम पर ध्यान लगाती है। धीरे धीरे उसकी एंजाइटी बहुत कम हो गई। रेडियंस पब्लिशर लिखते हैं कि इन सब प्रक्रियाओं से हर रोज़ एक जीवन जॉयफुल, वंडरस एंड पीसफुल बन सकता है। सच में जब हम अपने मन को पूरी तरह से डिटॉक्स कर लेते हैं तो ज़िंदगी में सच्ची खुशी और बहुत गहरी शांति मिलती है। रिश्तों में प्यार बढ़ जाता है क्योंकि हम सबके अंदर एक ही रोशनी का पैमाना पाते हैं। हम अपने आसपास प्यार और दयालुपन फैलाते हैं। जैसे लेखक ने कहा है, फ्लावर्स ऑफ लव टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ अस एज वी वॉक द बाईवेज ऑफ लाइफ। मतलब जितना प्यार और दया हम बांटते हैं उतनी ही हमारी और सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ फैलती है। कहते हैं, अगर हम अपने मन को साफ और शुद्ध बना लें तो हम सचमुच की एक रोशनी भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेखक के 5 अनमोल शब्दों में लेट गो एंड गेट गॉड को अपना के हम हर दिन नई उम्मीद के साथ जीने लगते हैं। आइए इस स्पिरिचुअल सफ़र के आखिरी कदम की तरफ बढ़ते हैं और संकल्प लेते हैं, आज से हम मन के टॉक्सिन से छुटकारा पाने के लिए सब कदम उठाएंगे। सो आई होप आपको पसंद आया हो, और जिनको भी इस तरह की वीडियो पसंद आती हो, आपके आसपास हो, आप उन्हें ज़रूर रिकमेंड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और कोई भी बात हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।